हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ उचिहास। आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि उचिहा क्लैन को आखिर बनाया किसने था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो उचिहा क्लैन का फाउंडर कोई और नहीं बल्कि इंद्रा उत्सुस्की था। इंद्रा उत्सुस्की उचिहा क्लैन को बाद में खुद बनाना चाहता था और इतना ही नहीं, ये उचिहा का फर्स्ट मेंबर भी माना जाता है। उचिहा क्लैन को कर्स ऑफ हेट्रेड भी माना जाता है एंड इसका पहला अपीयरेंस हमें इंदिरा के साथ देखने को मिला था। उचिहा क्लैन की पावर्स का राज ही है उनका हेट्रेड। उचिहा जब अपने सभी इमोशंस की सीमाओं को तोड़ते हैं तब वो एक नए अल्टीमेट पावर को अचीव करते हैं और इनका ये इमोशंस किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, उनकी फैमिली, उनका प्यार, यहाँ तक कि उनका अपना एक सच्चा दोस्त भी। बाय द वे, जब उचिहा और सेंजू क्लैन एक दूसरे के साथ इमर्ज हुए थे तब पूरे वर्ल्ड में इनके शिनोबिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबिस थे। आगे जाके उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैब किया था और एक नए विलेज को इन्वेंट किया था एंड उस विलेज का नाम कोनहा गाकुरे था, जिसे हम कोनहा विलेज भी कहते हैं। पर कोनहा विलेज को अगर किसी स्पेशल नाम से जाना जाता है तो वो हिडन इन द लीफ विलेज एंड जिसको रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मदरा उचिहा था। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो हिडन इन द लीफ विलेज का फाउंडर कोई और नहीं बल्कि मदरा उचिहा ही था। बिकॉज ऑफ इस नए इमर्ज विलेज का नाम क्या रखा जाए इसको डिसाइड करने वाला मदरा उचिहा ही था। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंदिरा उत्सुस्की के जितने भी डिसेंडेंट्स थे आगे जाके वही उचिहा क्लैन के मेंबर बने थे। बट एक क्वेश्चन है जो कि सबके मन में आया होगा, इंदिरा जो कि एक उत्सुस्की क्लैन का है तो आखिर उसने उचिहा क्लैन को क्यों बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम सबको पता है कि हागोरोमा उत्सुस्की के दो बेटे थे, एक आशुरा उत्सुस्की और दूसरा इंदिरा उत्सुस्की। लेटर ऑन हम सबको पता है कि इंदिरा उत्सुस्की और आशुरा उत्सुस्की कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गए थे। आगे जाके हागोरोमा ने अपने दोनों बेटों को एक मिशन दिया था और उसने क्लियरली मेंशन किया था कि इस मिशन को जो भी फेथफुली कंप्लीट करेगा वो उसको अपना सक्सेसर बनाएगा। हालांकि इंदिरा ने उस मिशन को पहले कंप्लीट किया था पर उस सक्सेसर बनने के लिए वर्दी नहीं था। हालांकि आसुरा को इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था पर वो हागोरोमा का सक्सेसर बनने के लिए कंप्लीट वर्दी था। बिकॉज इंदिरा को सिर्फ और सिर्फ सक्सेसर बनना था, उसने लोगों की प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। एंड वही दूसरी तरफ आसुरा को सक्सेसर बनने से कोई भी मतलब नहीं था। आसुरा ने विलेज के लोगों की प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया था। हालांकि इन दोनों के ऊपर डीप में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो डायरेक्टली हम पॉइंट पर आते हैं। एंड जब रिजल्ट की बारी आई तो हागोरोमा ने इंदिरा को अपना सक्सेसर न बना के उसने आसुरा को अपना सक्सेसर बनाया। इंदिरा को कंप्लीटली 100% बिलीव था कि हागोरोमा उसको ही अपना सक्सेसर बनाएंगे, पर जैसे ही इंदिरा का ये ट्रस्ट ब्रेक हुआ उसने अपने कॉन्शियस को कंप्लीटली खो दिया था। एंड वही दूसरी तरफ इंदिरा वाज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय ब्लैक जेत्सु। ब्लैक जेत्सु ने इंदिरा के माइंड को कंप्लीटली ब्लाइंड कर दिया था एंड नाउ वो कंप्लीटली पागल हो जाता है। गुस्से में आके इंदिरा ने अपने ही विलेज को लोगों को जान से मारने की कोशिश की थी, इवन अपने डैड और अपने भाई तक को भी। पर इन सभी सिचुएशन को देखते हुए आसुरा ने इंदिरा को फेस किया, इवन उसके जायंट सुसानो को भी। कैन यू इमेजिन कि हागोरोमा के सुसानो के बाद अगर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई दूसरा सुसानो था तो वो था इंदिरा उत्सुस्की का। बिकॉज इंदिरा का ये सुसानो उसके नेगेटिव एनर्जी से बना था एंड सीरियसली इंदिरा का ये सुसानो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी को भी डिफीट कर सकता था। पर अपना आसुरा भी किसी से कम नहीं था। आसुरा इज द फर्स्ट यूजर ऑफ वुड रिलीज टेक्निक। आसुरा ने उस इंटेंस सिचुएशन में रसन गान को इन्वेंट किया था एंड कैन यू इमेजिन ये रसन गान अब तक का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट रसन गान था। एंड आसुरा ने अपने 1000 हैंड वुड रिलीज का यूज करके इंदिरा और उसके सुसानो को भी डिफीट किया था। हालांकि इंदिरा आसुरा से हार जाता है पर उसके अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। एंड देन he is a created a clan of Uchiha. I thought कि this is the main reason कि Uchiha clan और सेंजू क्लैन इन दोनों की दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक और बात, सेंजू क्लैन का फाउंडर कोई और नहीं बल्कि आसुरा उत्सुस्की था और ये बात हम सभी को पता है। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि ये दो क्लैन के बीच में दुश्मनी कई सालों से चली आ रही थी। ब्लैक जेत्सु ने पहले इंदिरा उत्सुस्की को मैनिपुलेट किया था, आगे जाके उसने मदरा को भी मैनिपुलेट किया था। इंदिरा के बाद से उचिहा क्लैन्स का एवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था। वो बात की बात है कि इन दो क्लैन्स ने मिलकर आगे जाके हिडन इन द लीफ विलेज को बनाया था। अगर हम उचिहा क्लैन की बात करें तो उचिहा क्लैन के जितने मेंबर्स थे वो शारिंगान आइज से पजेस थे। ये 100% कम्प्लीटली सच है कि उचिहा क्लैन के कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि शारिंगान को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि उचिहा क्लैन के मेंबर्स जो कि शारिंगान को अचीव नहीं कर पाते हैं उन्होंने कभी अपने बॉडी के स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज किया ही नहीं होगा। शारिंगान को अचीव करने के लिए उचिहा क्लैन के मेंबर्स को अपने स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर एक सिंगल वर्ड में आंसर दूं तो तुम शारिंगान को तभी अपीयर कर पाओगे जब तुम्हारे माइंड में
में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। अगर जब कोई भी उचिया क्लैन का मेंबर अपने माइंड से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है, आई मीन टू से कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तब उसकी शारिंगन आइस अपीयर हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हमने सास्के के साथ भी देखा था। सास्के ने जब तक अपने बॉडी के स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज नहीं किया था, तब तक उसकी शारिंगन आइस अपीयर नहीं हुई थी। उचिहा और सेंजू क्लैन, इन दोनों को सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों की दुश्मनी को खत्म नहीं होने दिया था। एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो इन दो क्लैंस के मेंबर्स को खुद नहीं पता होगा कि हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। भाई इंद्र और आसुरा, इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी, आपस में नहीं करनी थी। तो देखो यार, अगर मैं उचिया क्लैन की पावर्स की बात करूँ तो सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। और वो क्यों, ये तो हम सबको पता ही है, बिकॉज ऑफ शारिंगन आइज। बट यार उचिया की तारीफ में मैं कभी सेंजू क्लैन को इग्नोर नहीं कर सकता। वो आसुरा और हाशिनामा ही थे जिन्होंने इन उचियास को कुदा कुदा के मारा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।